जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब आपका जो एग्जामिनेशंस की बात है 2021 के जून एग्जामिनेशंस में बहुत सारे कैंडिडेट को ये उम्मीद है कि उन्हें रिफंड मिलेगी। रिफंड दो सिचुएशंस में, अगर प्रमोशन होगा तो क्या रिफंड दिया जाएगा, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाएगा। और उसी के साथ बहुत सारे सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे कि बताइए कि क्या हम अपना प्रोग्राम बदल सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिए कि क्या प्रमोशन चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशंस। प्रमोशन के कितने % चांसेस है। इग्नू ने अपनी नोटिस में तो कह दिया था कि आप सबका एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होकर दिसंबर तक चला गया। मैं आपको वो नोटिस दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये रही वो नोटिस जो यूजीसी ने जारी की थी। इस नोटिस में कम्प्लीटली कह दिया गया है कि एग्जामिनेशंस सिर्फ फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट का होगा और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर में है उन सारी स्टूडेंट्स का असेसमेंट के बेसिस पे इंटरनल इवेल्युएशन कर दिया जाएगा, जैसे कि 2020 के गाइडलाइन में कह दिया गया था। तो बात तो यही है कि भले ही कह दिया गया है इग्नू की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी कि सिर्फ एग्जामिनेशन फाइनल ईयर वाले एग्जाम स्टूडेंट्स का होगा और बैकलॉग स्टूडेंट्स का होगा। अदरवाइज जो कैंडिडेट है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कैंडिडेट, उनका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, उनको पोस्टपोन करके उनका एग्जामिनेशन जो है कर दिया गया है दिसंबर 2021 को एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन उसके बाद ही जस्ट यूजीसी ने ये नोटिस जारी की। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके इस नोटिस को देख सकते हो। इस नोटिस में कह दिया गया है कि भले ही आप फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस ले, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ चाहे तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी जितने स्टूडेंट हैं उनका असेसमेंट बेसिस पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब इग्नू कब तक ये सारी चीज़ें करता है वो इग्नू पे डिपेंडेंट है। कमेंट सेक्शन में बहुत भद्दे कमेंट्स में आते हैं कि आपने झूठ कहा था। हम आपसे झूठ कहाँ कह रहे हैं, हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि यूजीसी की यही सूचना है, यूजीसी ने यही कह दिया है कि आप सबका प्रमोशन आपके यूनिवर्सिटी के हाथ में है। हमने तो ऑर्डर दे दिया है। अब यूनिवर्सिटी कब तक आपके डिमांड को पूरा करती है, ये यूनिवर्सिटी से आपको सवाल करना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी से सवाल कीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक हमारी सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें अपडेट जाती हैं कि स्टूडेंट्स प्रमोशन चाहते हैं। तो जितना हो सके आप कमेंट सेक्शन में प्रमोशन के लिए अपनी क्यूरीज को लिखिए, अपने सवाल को लिखिए, न कि उसमें भद्दे कमेंट्स लिखिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, पिछले बार दिसंबर 2020 में हमने आपसे कहा था कि आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आपने ये बात नहीं सुनी। फिर 2020 में आपको प्रमोशन मिला, दिसंबर तक नोटिस आई और फाइनली जितने कैंडिडेट को था उनको प्रमोशन कर दिया गया। फाइनल ईयर की प्रमोशन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यूजीसी कभी इसके लिए अलाउ ही नहीं करता, यूजीसी कभी ऑर्डर ही नहीं देता। लेकिन फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार भी आप वही भरोसा रखिए और जितना हो सके कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी क्यूरीज लिखिए कि क्यों नहीं आप एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं। और एग्जामिनेशंस जब प्रमोशन के लिए यूजीसी ने ऑर्डर दे दिया है तो इग्नू आपके करियर के साथ और आपके सेशन के साथ डिले क्यों कर रहा है, ये सवाल आपको वहाँ पे पूछने की इजाज़त मैं देती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन खुला रखती हूँ ताकि आप जो है अपने सवाल कर सकें। चलिए अब खैर दूसरी अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि देखिए री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कैंडिडेट ने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है 16 अगस्त तक री रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ले। री रजिस्ट्रेशन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स सही चूज़ करें। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ आप वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि मैम बताइए कि हम जो है अपना पाठ्यक्रम बदल सकते हैं या नहीं, कि कैन आई चेंज माई प्रोग्राम। आप अपना प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। सिचुएशन 2 है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्रोग्राम पूरी तरह से पूरी स्ट्रीम को ही चेंज करना चाहते हैं, यानी वो साइंस से आर्ट्स या आर्ट्स से साइंस, कॉमर्स, ऐसे कंडीशंस होती हैं कि वो जाना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें, तो इग्नू में कुछ नियम है, उसको ज़रूर जान लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये आपके मतलब की नहीं है तो किसी और कैंडिडेट के लिए ज़रूर होगी, इसलिए अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें ताकि
किसी की हेल्प हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ समय से इग्नू छात्रों, देखिए सबसे पहले आप किस किस स्ट्रीम में चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं जो कैंडिडेट बीए, बीकॉम, बीटीएस और बीएसडब्ल्यू है, ये कन्वर्ट करा सकते हैं बीकॉम से बीए, बीटीएस और बीएसडब्ल्यू। आप साइंस में कन्वर्ट नहीं करा सकते। दूसरी बात है जो कैंडिडेट बीएससी के स्टूडेंट है वो बीए, बीकॉम, बीटीएस और बीएसडब्ल्यू में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन बस इतनी सी है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तभी। अगर आप सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम अपना कन्वर्ट कराएं, अपना पूरा जो अपना प्रोग्राम कन्वर्ट कराएं, तो वो इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, आपकी पाठ्यक्रम सामग्री के पहले सेट की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है। जैसे कि स्टडी मटेरियल आपको मिल गया, उसके बाद आप 30 डेज के अंदर जो है आप कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने थ्योरी पेपर भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप जो चेंज कराओ, तो बस आपको फर्स्ट ईयर में ही ये सारी प्रोसेस करनी है। अगर आप सेकेंड ईयर पे चले गए या फिर फाइनल ईयर में उसके बाद आप कहते हो कि मैं इसे चेंज कराऊँ प्रोग्राम, तो ऐसा करने की इजाज़त इग्नू आपको नहीं देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि चेंज कराने में कुछ पैसे भी लगते हैं। 500 रुपये, 300 रुपये, 2-4 क्रेडिट कोर्स के लिए 600 रुपये और 6 और 8 क्रेडिट कोर्स का भुगतान आवश्यक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्रेडिट जो आपका होता है, सब्जेक्ट का क्रेडिट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे लगेंगे। अब आपका क्रेडिट कितना है, क्या पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका क्रेडिट 6 क्रेडिट का है, 8 क्रेडिट का है, तो ये उस हिसाब से आपको उतना फ़ी लगेगा कन्वर्ट कराने में। भुगतान संबंधित क्षेत्र केंद्र के स्थान पर इग्नू के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट आपको नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ऐसा होता है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि बीए, बीकॉम, बीटीएस से बीएससी तक किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं और इस प्रोग्राम से आप चाहते हैं कि आप बीएससी में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इग्नू आपको इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। मास्टर्स डिग्री की बात कर लेते हैं तो मास्टर्स डिग्री एमईजी, एमएसटी, एमपीएस, एमएएच, एमपीए, एमएसओ, एमईसी, एमएआरडी, एमकॉम, एमएपीवाई, एमएपीसी में कार्यक्रम का परिवर्तन उन्हीं नियमों का पालन करता है जैसे कि स्नातक में। इट मीन्स कि जैसे आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री जैसे आपका ये सारे जो सब्जेक्ट है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसका कन्वर्ट आप बीएससी में नहीं कर सकते, यानी कि एमएससी में नहीं कर सकते हैं। इनके सब्जेक्ट्स को आप एमकॉम में कर सकते हैं या किसी और प्रोग्राम में, बट साइंस में आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि आप फर्स्ट ईयर में ही चेंज करवा सकते हैं। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, तो आप फर्स्ट ईयर में ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात है कि आपको 2-3 चीज़ और ध्यान रखनी होगी। छात्र को कोई भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, आप सोचते हैं कि मुझे रिफ़ंड कर दिया जाए, या फिर मैं नए प्रोग्राम में मैं अपने कोर्स को कन्वर्ट करा रहा हूं तो मुझे उसी पे एडजस्टमेंट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी इग्नू में नहीं होगा। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए। पुराने छात्रों को जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, एडमिशन्स के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, प्लीज़ उनके जवाब अच्छे से सुनिए। इग्नू में एडमिशन रद्द करने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम 1 वर्ष के बाद इग्नू में अपने प्रवेश को रद्द कर सकते हैं, तो इसका जवाब जी हाँ, आप 1 वर्ष के बाद रद्द कर सकते हैं। आपको बस इसके लिए इग्नू के रीजनल सेंटर को सूचित करना होगा और इसके बाद इग्नू में अपना प्रवेश रद्द किया जा सकता है। इसके बाद क्या आपको फ़ी वापस कर दिया जाएगा? तो जैसा कि आपको बता दूं, वापस नहीं किया जाएगा। कोई भी कॉलेज और विश्वविद्यालय एक बार आपका एडमिशन हो जाने के बाद वापस नहीं लेता, पर कंडीशन ये है कि अगर आपका आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाया तो फिर आपको रिफंड मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा अगर आप सोचें कि आपको रिफंड मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इग्नू में अगर आप अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं तो क्या सुझाव है। तो टॉपर्स का सुझाव और टीचर्स का सुझाव बस इतना ही है कि आप पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें और उससे अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसका आप अच्छे से एग्जामिनेशन दें, क्योंकि इग्नू जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। तो दोस्तों ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अब मैं आपको कहती हूँ कि अपनी क्यूरीज ज़रूर लिखिए कि क्यों चाहते हैं कि आप प्रमोशन हो जाए।
ये सवाल, ये सारी चीज़ें इग्नू यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।